ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ ट्राइंगल से थोड़ा सा कुछ और प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्राइंगल। क्या चीज है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है क्या होता है, इंटीरियर एंगल का क्या सम जो होता है वो कितना डिग्री होता है आपका, 180 डिग्री होता है। क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो अगर आप लोग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री। क्लियर है। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, इसको भी जब एक्सटेंड करेंगे, इसको भी जब एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन सा मिल रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको एक्सटीरियर एंगल 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं। तो जब एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो कितना डिग्री मिलना चाहिए, 360। कितना मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, मान लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये 60 है तो ये कितना होगा 120, ये 60 है तो ये कितना होगा 120, ये 60 है तो कितना होगा 120, 120 120 120 कितना हो गया 360। तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ क्या एक्सटीरियर एंगल इज कितना डिग्री 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल कितना डिग्री 360। यस और नो। अभी सारा चीज क्लास 9 में तुम पढ़ चुका है, इसको प्रूव भी किए कर चुके हो तुम, ये हो ना। इस सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज कितना डिग्री 180 डिग्री। प्रूफ किया हो कि नहीं किया, ये हो ना। और आपका एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना डिग्री होता है 360, ये भी तुम प्रूव कर चुके हो। यस और नो, क्लियर होगा, कोई डाउट है। चलो आगे देखिए, और कुछ प्रॉपर्टी देख लो इसमें क्या। चलो और कुछ प्रॉपर्टी बतला दे रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, ये आपका कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है, ठीक है। हम इसलिए बतला रहे क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। ये कैसा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये आपका ए बी और ये आपका क्या सी डी। तो ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, और ये आपका PQ जो है क्या चीज है PQ, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या चीज है, तो यहाँ पर एंगल 1 का फॉर्मेशन, एंगल 2 का, एंगल 3 का, एंगल 4 का, एंगल 5 का, एंगल 6 का, एंगल 7 का और एंगल 8 का। क्लियर होगा। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो कोरस्पोंडिंग जो एंगल होता है क्या होता है, वो इक्वल होता है। कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, और कोरस्पोंडिंग एंगल किसको बोलते हैं वो पता होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें क्या, कोरस्पोंडिंग एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एक्सटीरियर। अगर कोरस्पोंडिंग एक्सटीरियर का बात करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल हुआ तो 4 को छोड़ करके कौन आ जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो कोरस्पोंडिंग क्या चीज, कोरस्पोंडिंग एंगल जो होता है, कौन सा एंगल होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल जो होगा वो आपका इक्वल होगा। तो एंगल 1 कौन सा, किसके इक्वल होगा, एंगल 5 का। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 6 का। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, ये हम लोग पढ़े एक। सेकेंड हम लोग पढ़े अल्टरनेट, क्या चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, पढ़े या नहीं पढ़े, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे जान दो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ करके एक। किसका, इंटीरियर का, मतलब क्या अंदर का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, अंदर। तो यहाँ पे देखो अंदर में सिर्फ ये है ना आपका, तो अगर इसको लेंगे तो एक छोड़ेंगे तो 6 आएगा, इधर से भी आएगा तो 3 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यस और नो। तो क्या होगा आपका, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 6, और एंगल 3 इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 5। क्लियर होगा, कोई डाउट है। इधर कवर कर रहा है सुनीला, यहाँ पे कर जाएगा कवर, कर जाएगा ना। चलो ये हो गया ना। अब हम लोग बात करते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बात करेंगे, को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, को इंटीरियर, कौन सा, को इंटीरियर एंगल। यस और नो। को इंटीरियर एंगल पता है, नहीं पता है, पता है, पढ़े सब हो लेकिन भूल गया। काश कि इसी तरीके से तुम लोग पढ़ने समय में थोड़ा सा मोबाइल को भूल जाता और कुछ देर के लिए पढ़ने समय अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भूल जाता तो बहुत सुकून हमको लगता है, कम से कम ध्यान से पढ़ता। लेकिन पढ़ने वाला चीज को भुला जाता है, ये सब चीज को नहीं भुला। एगो इंस्टा भी था जिसका
एंगल को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, ध्यान दोगे। आपका ट्रांसवर्सल, कौन सा, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन का क्या, सेम साइड का कैसा एंगल, इंटीरियर एंगल। तो सेम साइड का तो 4 और 5 आएगा, फिर 3 और क्या आएगा, 6 आएगा। तो 4 एंड 5 को जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दो। को इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे बाबू, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का इंटीरियर एंगल। सेम साइड का क्या, आप देखिएगा, अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड का बात करेंगे तो कौन कौन आएगा, 3 और 6। राइट साइड का बात करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 5 आएगा। तो जब ये को इंटीरियर एंगल को जब सम करेंगे तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री आता है। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री। यस और नो। इतना तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पता होना चाहिए, कोई डाउट होगा। फोर्थ यहाँ पे देख लोगे, फोर्थ इससे बेहतर है कि यहाँ पे समझोगे, ठीक है। ये आपका 2 लाइन से, दो क्या है, जो क्या कर रहा है, आपको पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 1 2, ये थर्ड एंगल और ये कौन सा एंगल, फोर्थ एंगल। तो एंगल 1 का ऑपोजिट कौन है, एंगल 3 है कि नहीं। एंगल 1 का ऑपोजिट कौन है, एंगल 2 का ऑपोजिट कौन है, एंगल 1 का ऑपोजिट 3। तो इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपका क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकली, क्या चीज, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली क्या, ऑपोजिट एंगल इज क्या, इक्वल। यस और नो। यहाँ पे कौन होगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, और एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा। और एक बतला दी इसी में क्या, आपको लीनियर पेयर पढ़े हो, क्या पढ़े हो, यही का ध्यान रखना। इधर थोड़ा सा बतला दे रहे हैं ना, इसी का है ना, यहाँ से कौन सा, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। yes. जो 2 एंगल को मिला करके वो बन जाता है स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाता है, ये आपका कॉमन साइड होता है कि नहीं होता। तो जो नॉन कॉमन साइड होता है, क्या होता है, नॉन कॉमन साइड मिल करके एक क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है, जरा देखो कि इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो पूरा प्रोटेक्टर के जैसा बन रहा है। अब प्रोटेक्टर कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 1 प्लस 4 भी आएगा, यस और नो। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, 180। उसी तरह से 4 एंड 3 भी आएगा, यस और नो। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180। उसी तरह से 3 एंड 2 भी आएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180। समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है। अब देखो पहले क्या चीज की है कि ट्रायंगल में एंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल में क्या, इसका एक्सटीरियर की इंटीरियर, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको पूछेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ क्या, कितना डिग्री, 180 डिग्री। जब पूछेगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ क्या, कितना डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर होगा। उसके बाद ये आपका 2 लाइंस क्या है, पैरेलल। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। इंडिकेट करते हैं, नहीं करते। तो ये ए बी पैरेलल टू क्या, सी डी, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्यू इज अ क्या, ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन किया तो ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का, ट्रांसवर्सल लाइन का क्या, सेम साइड का एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, बट एक छोड़ करके एक। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। कौन सा रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। कौन सा रूल, इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर होगा। क्योंकि ये जरूरी है थोड़ा, है ना। आ जाओ कॉन्ग्रुएंट फिगर। कौन सा फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जब 2 फिगर, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं बोले, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले। यहाँ हमेशा उल्टा ही बोल रहे हैं आजकल, रात का नशा नहीं करते हैं। आप बताए जब से नहीं स्मोकिंग करता है, पढ़ने के लिए भी इसीलिए है कि कभी भी, क्योंकि यहाँ पे आ जाओ कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या चीज है, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये फिगर, ये बुक और ये बुक, ठीक है, ये 2 बुक हमारे पास है। क्या इस हिंदी, ये आपका 36 का बुक है और ये मैथ्स का बुक है, ठीक है। क्या ये हिंदी का बुक से मैथ्स का बुक आपको दिख रहा है, नहीं। लेकिन मैथ्स का बुक से हिंदी का बुक दिख रहा है ना। मतलब ये दोनों बुक एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इस दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। मैथ्स का बुक ये बात होता है।
सर मान लीजिए नहीं माना हूँ नहीं। परफेक्ट पे वो भी अलग है सर। नहीं है सर इधर ठीक है सर इतना माइनर चलेगा, माइनर चलेगा। इधर दिख रहा है। अब अच्छा ठीक है इधर दिखाइए। ऐसा नहीं है। स्केल अब ठीक है? हाँ। चलिए यहाँ पे दो पेज अलग अलग है ना, दोनों पेज अलग अलग हैं। इस दोनों पेज को जब हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो क्या आपको दूर से अगर फाड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप लोग को पता है कि ये पेपर को फोल्ड किया गया, तो आप बोलिएगा सर इसमें 2 पेज है। लेकिन अगर किसी बाहर से व्यक्ति को बुला के पूछा जाए, ऐसा दिखा करके इसमें कितना पेज है, तो उसको कितना दिखेगा? एक ही दिखेगा। उसका थिकनेस अगर बात किया जाए कि इसको टच कीजिए, इसको पूरा चिपका दिया जाएगा, तो कैसा लगेगा? उसको एक ही पेज जैसा लगेगा, हाँ। क्योंकि अभी का पेज थोड़ा सा मोटा ही आता है, ठीक है। लेकिन ये पहले का है तो थोड़ा सा पतला आता है। तो लेकिन ये दोनों पेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से कंप्लीटली इसको ढक दे रहा है। ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? मतलब ये दोनों जो फिगर है, दोनों जो क्या है, फिगर। ये दोनों फिगर एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप का मतलब होता है कि दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली पूरी तरह से क्या करेगा, एक फिगर से दूसरा नहीं दिखना चाहिए, दूसरा से पहला नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? यस और नो? तो क्या बोलेंगे बाबू? 2 फिगर क्या चीज? 2 फिगर क्या चीज? 2 फिगर कंप्लीटली क्या चीज? कंप्लीटली ओवरलैप। कंप्लीटली क्या? ओवरलैप ईच अदर। कंप्लीट ओवरलैप क्या? यस और नो? अब जब कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, मतलब कि अगर बात करें इस फर्स्ट फिगर का जितना एरिया होगा, इसका भी एरिया उतना ही होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। क्या होगा? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर जब भी होगा तो उसका दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। बोथ आर क्या चीज? बोथ आर एरिया। बोथ आर क्या? एरिया इक्वल। दोनों का एरिया हम लोग का क्या होगा? इक्वल। यस और नो? और जब एरिया इक्वल होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका साइड भी इक्वल होगा, उसका एंगल भी इक्वल होगा। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्या होगा? कोरिस्पोंडिंग क्या चीज? कोरिस्पोंडिंग। ध्यान दीजिएगा, कोरिस्पोंडिंग एंगल। कोरिस्पोंडिंग क्या? एंगल एंड साइड आर इक्वल। साइड आर क्या? इक्वल। अब कोरिस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है? संगत। क्या होता है? संगत। संगत का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे काम होता है, तुम्हारा संगत बहुत खराब है, बोला जाता है, मतलब तुम्हारा दोस्ती बहुत खराब है। अगर प्रिया अमीषा के साथ रहेगी तो ये भी मतवार सीख जाएगी, क्योंकि संगत कहीं ना कहीं मतवार वाला है, ठीक है। दोनों मतवार है। मतवारी सर। हम तो पहले शुरू की थी सर, उसका तो अमीषा प्रिया हुई, इसीलिए तीनों मतवार साथ में बैठते हैं। मतवारी नवना। ये बेंच को कृपया करके खाली छोड़ दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं लुढ़क जाएगी। लुढ़क नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं अगर ट्रांसफर अगर हो गया किसी तरह से इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में वो असर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर मतवारी। चलो मतवारी ठीक है। तो कॉरस्पोंडिंग एंगल क्या चीज? कॉरस्पोंडिंग एंगल एंड साइड आर क्या? इक्वल। अब जैसे समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दोगे, जैसे यहाँ पे एक हम लिए ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल क्या लिए? ABC। और यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लिए हैं पीक्यूआर। क्या लिए हैं? PQR। इसका साइड लिए हैं 5 सेंटीमीटर, एक साइड लिए हैं 6 सेंटीमीटर, और एक लिए हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। लिए हैं यहाँ पर हम लिए हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिए 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या लिए? 5 सेंटीमीटर। यस और नो? तो ये 5 किसके इक्वल? इसका। ये 6 किसके इक्वल? इसका। और ये इसके इक्वल। यस और नो? कुछ दिख रहा है फिगर में? हाँ सेम। कुछ फिगर में दिख रहा है? थोड़ा वॉच करो बढ़िया से। हाँ सर हमको भी। क्या दिख रहा है? वो वन है ना, उधर होना दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। हाँ। लेकिन कुछ और देखो बढ़िया से। सर नेम सर अलग अलग। नेम ABC है ना वहाँ पे। सर हमको लग रहा है और कुछ एंगल का एंगल होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो का और फिगर कुछ बड़ा देखो। छोटा बना। और कुछ देखो। क्लास 7 में ये प्रॉपर्टी को पढ़े हो। 8 में सर, 7 में नहीं पढ़ा। याद बतला नहीं? हाँ। जब 2 साइड को ऐड करते हैं तो तो थर्ड से वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। और जरा गौर करोगे
5 और 1 को ऐड किया तो 6 आ गया, जो इसके इक्वल आ रहा, और ये कभी भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, ये मतलब आ रहा है, लेकिन बोलने समझ में आया? ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है, इस मेजरमेंट का ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 साइड को जब ऐड करते हैं तो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए, और 2 साइड को जब माइनस करते हैं तो थर्ड से छोटा होना चाहिए। समझ में आया? Yes. क्या बोले हम, ध्यान दोगे? सम ऑफ क्या चीज? सम ऑफ 2 साइड। सम ऑफ क्या? 2 साइड। उसको इरेज कर दिया थोड़ा। यस, हाँ, ये ना अभी इधर लिख रहे हो टॉपिक को थोड़ा देर में। सम ऑफ क्या? 2 सम ऑफ 2 साइड। सम ऑफ क्या? Two 2 side. साइड इज ग्रेटर, इज क्या? ग्रेटर इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देन द क्या? थर्ड तो साइड। थर्ड साइड से क्या होगा? Greater. ग्रेटर होगा। जैसे अगर समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ए बी और क्या? सी। तो जब ए बी और बी सी को ऐड करेंगे, किसको? ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर होगा किससे? ए सी से। और जब बी सी और ए सी को ऐड करेंगे, किसको? बी सी और ए सी को ऐड करेंगे तो ग्रेटर होगा किससे? ए बी से। ठीक है ना? उसके बाद जब हम लोग ए बी और ए सी को ऐड करेंगे, किसको? ए बी और ए सी को ऐड करेंगे तो किससे ग्रेटर होगा? समझ में आया? Yes. ये चीज को ध्यान रखोगे, क्योंकि हर एक टीचर्स तुमको बोलते हैं about 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और या फिर मान लेते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। बोलेगा बाबू इस मेजरमेंट का ट्रायंगल बनाओ। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसके इक्वल आ रहा है, और इक्वल आएगा तो कभी ट्रायंगल नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। समझ में आ गया? Yes. चलो, इसका और एक प्रॉपर्टी यहीं पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, ध्यान दोगे। क्या चीज? डिफरेंस ऑफ क्या चीज? डिफरेंस ऑफ 2 साइड। डिफरेंस ऑफ क्या? Two 2 साइड इज लेस देन, इज क्या? Less लेस than. देन द क्या? थर्ड साइड। लेस देन द क्या? Third थर्ड side. साइड। थर्ड साइड से वो क्या होगा बाबू? छोटा होगा। क्या बोले? डिफरेंस ऑफ 2 साइड। डिफरेंस ऑफ क्या? Two side. 2 साइड को माइनस करेंगे, 2 साइड को क्या करेंगे? Minus तो थर्ड से हमेशा क्या होगा? छोटा छोटा होगा। होगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये ट्रायंगल आपका एबीसी है। ट्रायंगल क्या है? ABC. देखो ये सब बहुत बेसिक है, ये हमको 10th के अकॉर्डिंग बताने को कोई जरूरत नहीं है। ट्रायंगल पढ़ रहे हो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग 1 नंबर का भुलक्कड़ हो। ठीक है ना? तो जब ए बी माइनस ए सी करेंगे, ए बी माइनस क्या करेंगे? तो ये छोटा होगा किससे? बी सी से। और जब ए बी माइनस बी सी करेंगे तो ये छोटा होगा किससे? ए सी से। आइए ना, और जब ए सी माइनस बी सी करेंगे तो ये छोटा होगा किससे? ए बी से। समझ में आ गया होगा? Yes. कोई दिक्कत है? No. अब ये जो टॉपिक किया था उसको आगे फिर से समझाइए इसको, इस वाले को। ए बी माइनस ए सी छोटा होगा किससे? बीसी से। बीसी माइनस ए सी छोटा होगा किससे? ए बी से। ठीक है? फिर कौन बच गया? ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी छोटा होगा किससे? AC से। ठीक है? समझ में आया? अब इसमें आ जाओ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या चीज? तो आपके पास 2 ट्रायंगल होना चाहिए, होगा ना? ये ए बी सी पी क्यू आर। अब जैसे बोले कि हम बहुत खराब आदमी है, सही बात गलत? सही बात। गलत है, गलत है, सही गलत है। क्यों बताए? किससे खराब है? सर बहुत, अरे वो नहीं बोल रहे तुम, वो अलग मैटर है, वो नहीं बोल रहे। हम बोले हम बहुत खराब आदमी है, तो भाई इस दुनिया में सबसे खराब हम है क्या? नेचर में भी मान लिया। अरे ठीक है, तब हम भी मानते हैं, तब अभी बोलो हम भी मानते हैं। बोलो बोलो, तुम मैथ्स का स्टूडेंट है, मैं मैथ्स का स्टूडेंट के साथ टीचर भी है। आप बोलो हम बहुत मान सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर हो गया, और ये तुम्हारा हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अगर पहले चेक कर लो, 2 4 6 बड़ा है, ये दोनों को ऐड किया तो इससे बड़ा है ना? 3 2 5 बड़ा है, 4 3 7 बड़ा है। अब आ जाओ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों ट्रायंगल से एक दूसरे को ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस ट्रायंगल का जो साइड का मेजरमेंट है सेम टू सेम
इसका भी है कि नहीं, इसका भी साइड 2 सेंटीमीटर, इसका भी साइड 2 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। नहीं सर, देखिए देखिए सर, बढ़िया से एक बार देखिए। वहाँ पे 4 की जगह मैंने 8 लिख दिया। उसको छोड़ दिए, 2 ही लिखे हैं। इधर देखिए, इधर 2 और फिर से हम बढ़िया से लिखे हैं। फिर से कोई दिक्कत नहीं, तुम जान रहे, तुम समझ में आ गया कि तुम क्लास टाइम में इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा था, इसलिए हंस रहे हैं तुम बापू। देखो आराम से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 4 है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, बोले कि सर ये जहाँ जहाँ है यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रायंगल को तुम कैसनो करो, उसका तीने कोना साइड होगा। तुम इसको ऐसा पलटो, देखो 2 3 4 है, 2 3 4 देखो, इसके साथ देखो ये है कि नहीं, 2 के साथ 3 है, 4 इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ट्रायंगल को अगर हम इसको कैसा बना दे, इस टाइप से बना दे तो 2 ठीक है, तो 3 नीचे आ जाएगा, हाँ, और 2 3 नीचे नहीं आएगा, हाँ बस हो गया। तो बनाइए। बनाइए तो आप जरा ध्यान दो। अब यहाँ पे ए बी जो है कौन है, AB। अब देखो ए बी का साथ में कौन, PQ, PQ। ए बी के साथ में कौन, PQ। तो देखो ए बी कौन सा, ए बी इक्वल है किसका, PQ का। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ, PQ। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ, PQ। उसी तरह से BC का, किसका, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, PR होगा, जो कि कितना सेंटीमीटर, 3 3 सेंटीमीटर। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आया या नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता उसके साथ वाला, उसके क्या, AC के साथ में कौन, AC के साथ कौन, QR। 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है, समझ में आ गया, Yes। कोई डाउट है, No। तो कॉरेस्पॉन्डिंग समझ में आ गया ना। Yes। अगर अभी सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग समझा, ये 30 डिग्री ठीक है ना, ये 70 डिग्री, ये कितना डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री काउंट करो, आगे नहीं है ना जी। ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, 70 डिग्री, और ये कितना डिग्री, 80 डिग्री। देख लो जरा, एंगल ए के साथ, किसके साथ, अब एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग करें, एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, एंगल क्यू, कितना डिग्री, एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, कितना डिग्री, एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन, एंगल पी, कितना डिग्री, समझ में आ गया होगा, तो दिक्कत है। एक बार सारे देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं बाबू, जो दो फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करता, मतलब कंप्लीटली, मतलब उसका साइड, उसका एंगल, रंग, रूप सब एक जैसा होना चाहिए, तभी एक दूसरे को ढकेगा, हाँ ये ना। आप बोलेंगे जैसे सुनीता, क्या सुनीता शीतल को पूरी तरह से ढक देगी, संभव है, शीतल है पतली और सुनीता थोड़ा मोटी, संभव कैसे, सुनीता न ढक सकती है, शीतल कैसे ढक देगी, आगे नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, और दोनों अलग अलग है ना, एगो मोटी एगो है कि नहीं, तो दोनों एक दूसरे को ढकना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ गया। क्या तो आगे आगे आगे, बोथ आर एरिया इक्वल, जब दोनों एक दूसरे को ढकेगा तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्या लिखे यहाँ पर, ध्यान दो, यहाँ पर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी थोड़ा सा बता दिए, जब टू साइड को, किसको, टू साइड को जब ऐड करेंगे, टू साइड को क्या करेंगे, वो थर्ड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि थर्ड से बड़ा होगा। थोड़ा सा हथवा को हटा दो, थोड़ी मुंह से आवाजवा निकालो, भगवान मुंह दिया है बढ़िया से एकदम, तो थोड़ा सा आवाज निकालो। ओए सुन लग रहा श्रीदेवी को सामने देख रहा है, हाँ हम भी पीछे आ सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या बोले, जब दो साइड को, किसको, दो साइड को जब ऐड करेंगे तो थर्ड से क्या होगा, हो गया। जब टू साइड को माइनस करेंगे, टू साइड को क्या करेंगे, थर्ड से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल के एग्जांपल लिए, AB का कोरिस्पोंडिंग कोण PQ, BC का कोरिस्पोंडिंग कोण PR, AQ का कोरिस्पोंडिंग कोण QR, एंगल B का कोरिस्पोंडिंग कोण एंगल P, एंगल C का कोरिस्पोंडिंग कोण एंगल A का कोरिस्पोंडिंग कोण एंगल P। समझ में आ गया होगा, नो डाउट। आप कॉन्ग्रुएंट का प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी।
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ क्या चीज, प्रॉपर्टी ऑफ, ध्यान दोगे ना बाबू, ध्यान दोगे। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपको पता है कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग कितने प्रॉपर्टी पढ़े थे, कितना नियम पढ़े थे। पहला जो था वो साइड साइड साइड, क्या था, साइड 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 साइड। सेकंड जो था वो क्या था, थर्ड आपके पास जो था वो एंगल साइड, इसी को आप एंगल एंगल साइड भी बोल सकते, कोई दिक्कत एंगल नहीं। एंगल एंगल हाँ ये ना। फोर्थ जो था वो आपके क्या था, आपका RHS था, क्या था, एंगल 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 नहीं होता है। अब बोलेगा सर क्यों नहीं होगा, ये बता चुके हैं। क्योंकि अगर आपके पास मान लेते हैं कि एंगल A आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B आपके पास 60 डिग्री दिया हुआ है और एंगल C आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या इसके हेल्प से आप ट्रायंगल बना सकते हैं, एंगल एंगल बना सकते हैं ट्रायंगल। नहीं। अब बोलेंगे सर क्यों नहीं बना सकते, हम 90 डिग्री बनाएंगे। चलो ठीक है, तुम 90 बना दिए, ठीक है 90 तो बना दिए। अब बोलेंगे सर यहाँ पे हम बनाएंगे 60 डिग्री, तो वहाँ कहाँ पर पे नहीं। 60 बनाओगे, यहाँ पर नीचे बने कहाँ पे 60 बनाओगे, पता है। नहीं। कोई बोलेगा सर हम यहाँ पे बनाएंगे, कोई बोलेगा सर यहाँ पर बनाएंगे, कोई यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर बनाएगा। फिक्स्ड लेंथ हमको पता नहीं। नहीं है, इसलिए ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। आइए ना, कम से कम हम लोग को क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, क्या चाहिए, एक जब तक साइड। साइड नहीं रहेगा आप ट्रायंगल बना नहीं नहीं सकते। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, साइड साइड साइड। समझ में आया। सेकंड क्या है, साइड एंगल साइड। थर्ड क्या है, एंगल साइड। इसी को और क्या बोल सकते हैं, फोर्थ क्या है, RHS का मतलब राइट हाइपोटेन्यूज। राइट हाइपोटेनियस साइड, क्या चीज, राइट ध्यान दो, आराम से बात नहीं करो। राइट हाइपोटेनियस, क्या चीज, हाइपोटेनियस साइड। और आपको पता है राइट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर राइट एंगल, क्या चीज, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और जब राइट एंगल का बात करेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। मतलब ये सिर्फ प्रॉपर्टी किसमें यूज होगा, ये प्रॉपर्टी किसमें यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, इक्विलेटरल में नहीं यूज होगा, आइसोसेलेस में नहीं होगा, स्केलर में नहीं होगा, एक्यूट एंगल में नहीं होगा, ऑब्ट्यूस में नहीं होगा, राइट में होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब एक एक करके चेक करें सबको, Yes. आराम से कैसे यूज करते हैं। पहला आता है साइड साइड साइड, क्या चीज, जब आपके पास 2 ट्रायंगल्स रहेगा, जब आपके पास क्या रहेगा, ठीक है ना। एक ट्रायंगल आपके पास ABC है और एक ट्रायंगल आपके पास क्या है, तो साइड 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 का मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल का 3 साइड, हाँ सुनोगे आराम से, इस ट्रायंगल का 3 साइड, इस ट्रायंगल के 3 साइड के क्या होना चाहिए। जैसे ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर और ये आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर, यस और नो। उसी तरीके से ये आपका है 7 सेंटीमीटर, ये आपका है 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, इक्वल है ना। Yes. इसका 3 साइड, इसका 3 साइड के क्या है, इक्वल है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या है, Congruent. किस प्रॉपर्टी से, साइड 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 प्रॉपर्टी से। अब इसको जब लिखते हैं हम लोग है तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक भी डायरेक्टली ऐसा लिखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है, गलत। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, Yes. इसका मतलब होता है इक्वल Equal. शेप, क्या होता है, Equal इक्वल shape. शेप, और इसका मतलब होता है सिमिलर शेप। दोनों में डिफरेंस है। इक्वल का मतलब बराबर, सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखने वाला, दिखने वाला सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखने वाला। ये हो गया ना, Yes. ये हो गया आपका सिमिलर, क्या हो गया, Similar. और ये क्या चीज हो गया, इक्वल। ये हो गया इक्वल शेप और ये क्या हो गया, सिमिलर शेप। यस और नो, समझ में आया ही नहीं यार, ध्यान दो क्या। तो ये आपका क्या हुआ, गलत हुआ। आप कैसे गलत हुआ, ध्यान दो। AB किसके इक्वल आ रहा है, क्या आपका AB PQ के इक्वल है, नहीं। गलत हो गया ना। Yes. तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में लिखते हैं तो ये कोरस्पोंडिंग इसका होता है, BC का QR आ जाएगा, AC का PR आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका गलत। इसलिए सबसे पहला क्या करते हैं, मैचिंग करेंगे। क्या करेंगे, पहला AB कौन सा, AB किसके इक्वल, QR का, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। BC किसके इक्वल, PQ 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 का, कितना
7 सेंटीमीटर। AC किसका इक्वल? PR का कितना? 8 सेंटीमीटर। अगला ध्यान दोगे, ट्राइंगल ABC, पहले मैचिंग कर लो, पहले क्या कर लो? मैचिंग। देखो A किसको कवर करेगा, B किसको करेगा और C किसको करेगा। यहाँ भी A, यहाँ भी A है कि नहीं है? है। यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ पे A आपका नहीं है। यहाँ R भी नहीं। मतलब जहाँ जहाँ A वहाँ वहाँ R, यस और नो? Yes. A किसके इक्वल? R। क्लियर होगा? अब A R के इक्वल तो B किसके इक्वल? Q। तो ये बचा क्या? P। P। तब लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहला A है तो पहला क्या आएगा? R, फिर क्या आएगा? Q, फिर क्या आएगा? P। कौन सा रूल? साइड साइड साइड। क्या चीज? ROP वाला। R RQ है। RQ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये समझ में आया? नहीं बुझा। हम क्या बोले कि जब कॉन्ग्रुएंट के सिंबल में लिखोगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR ये लिखोगे तो इसमें क्या होता है कि AB जो है वो किसके इक्वल आता है? PQ। यहाँ पे है नहीं। तो तुम अंदाजे लिख दिया आंख बंद करके, इसलिए ऐसा लिखना नहीं। नहीं। पहले क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे। क्या करेंगे? मैचिंग का मतलब पहले मिला लेंगे, देख लेंगे कि कौन किसको मैच कर रहा है, कौन किसको ढक रहा है, कौन किसको कवर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ A है, यहाँ R, यहाँ A, नहीं। यहाँ R, नहीं। मतलब जहाँ जहाँ A वहाँ 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 R, जहाँ जहाँ हस्बैंड वहाँ वहाँ वाइफ। गर्लफ्रेंड भी तो हो सकता है। हस्बैंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ अब हस्बैंड का बात बोले, बॉयफ्रेंड का बात नहीं बोले। मतलब मेल के साथ क्या बोलेगा इसको? फीमेल नहीं आएगी इसके हिसाब से। चलो आगे। तो यहाँ पे देखो A किसके इक्वल आया? A R के इक्वल, B किसके इक्वल? Q के। C किसके इक्वल? P। अब इसको लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। A पहला है तो क्या आ जाएगा? R, B पहला तो क्या? Q, फिर C के साथ कौन? P। कौन सा रूल? साइड साइड से। क्लियर होगा? समझ में आया या नहीं? आया। क्लियर? आज के लिए इसको B के साथ Q लिखे। है?